हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 ईमानदार किसान। तो ईमानदार कौन होता है बच्चों? जो किसी भी बिना लालच के अपना काम पूरी अपनी श्रद्धा से करता है, मतलब पूरी ईमानदारी से करता है। प्रस्तुत पाठ में एक किसान की ईमानदारी को दिखाया गया है जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो इसमें एक किसान होता है, उसकी ईमानदारी दिखाई गई है जो हम सबको क्या करता है, बहुत ही ज्यादा प्रेरणा देता है। ईमानदार व्यक्ति का सभी मान करते हैं और संसार में उसका यश भी फैलता है। तो जो व्यक्ति ईमानदार होता है सब उसको क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो भी क्या होता है, जो भी बेईमान इंसान होता है उससे सब लोग क्या रहते हैं, उससे सब लोग बचकर रहना चाहते हैं। तो चलिए अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, एक रिसायत थी देवपुर। तो ये कहाँ की बात है? देवपुर के। वहां के राजा थे वीरभद्र सिंह। और देवपुर के राजा कौन थे? वीरभद्र सिंह। वे न्यायप्रीश एवं प्रजापालक थे। उनके राज्य में एक किसान रहता था। तो वहां पर एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिचरण। वह बहुत परिश्रमी एवं ईमानदारी था। तो बहुत ही मेहनती था, मेहनत करता था और क्या था, ईमानदार। किसी भी वस्तु के लिए उसके मन में भूल से भी लोभ नहीं आता। यानी देखो, गलती से भी उसके मन में किसी चीज के लिए लालच नहीं आता था। पूरे गांव में उसके आदर्शों का डंका बजा रहता था। तो पूरे सब गांव में पता था कि ये तो बहुत ज्यादा ईमानदार है और सब उसको उसकी ईमानदारी के लिए ही जानते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। तो राजा सोचता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो क्या करे, अगर उसको धन दिखाया जाए तो वो अपने क्या कर सके, अपने आदर्शों पर टिका रहे। चलो देखते हैं। यद्यपि राजा ईमानदारी के प्रशासक थे पर अपने विचार की परीक्षा लेना चाहते थे। तो वैसे तो वो बहुत वो थे, अच्छे राजा थे, पर तब भी जो उनके मन में ख्याल आ रहे थे, उनकी क्या लेना चाह रहे थे, परीक्षा लेना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। तो अपने मंत्री को बुलाते हैं। उन्होंने मंत्री से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी में भी ईमानदार बना हुआ हो? तो उस मंत्री जब पूछते, क्या कोई ऐसे इंसान को तुम जानते हो जो वैसे तो बहुत गरीब हो पर तब भी ईमानदारी के पाथ पर लगा हुआ है? मंत्री ने बताया, हरिचरण ईमानदारी की मिसाल है। तो मंत्री किसका नाम लेते हैं? हरिचरण की। तो वो बोलते हैं कि ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल है हरिचरण। सब लोग उसको उसकी ईमानदारी के लिए ही जानते हैं। क्या वह व्यक्ति परीक्षा देने को तैयार होगा? राजा ने पूछा। तो राजा पूछते, क्या वो अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार होगा? मंत्री ने कहा, हाँ, वह इसके लिए तैयार होगा। उसकी परीक्षा ले ली जाए, वह परीक्षा में हार गया तो उसकी बात सच साबित हो जाएगी। तो बोलता है कि हाँ मालिक, वो तो तैयार रहेगा, तो चलो मैं उसकी परीक्षा लेने चल रही। 2-3 दिन व्यतीत हो गए। तो 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन हरिचरण अपने खेत में हल चला रहा था कि उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो उसे सोने का एक कलश नजर आया। तो वो क्या कर रहा था, एक दिन खेत में काम कर रहा था तो उसकी जो हल है वो किससे टकराई? एक कठोर सी चीज से। जब उसने नीचे झुककर देखा तो क्या था, वहां पर उसे कलश दिखाई दिया जिसमें क्या था, सोने का कलश, मतलब सोने का कलश दिखाई दिया उसे। हरिचरण ने घड़ा बाहर निकाला। कलश में सोने की गिन्नियां और हीरे की एक अंगूठी थी। तो जब उसने उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसमें क्या थी, सोने के सिक्के और उसमें एक हीरे की अंगूठी थी। गरीब हरिचरण के लिए यह कलश किसी बड़े खजाने से कम न था। तो वो बहुत ज्यादा गरीब था, तो उसके लिए क्या था, एक ये बहुत बड़ा खजाना। हरिचरण कुछ देर विचार मग्न रहा। तो कुछ देर तो वो उस बारे में सोचने लगा। बहुत विचारने के पश्चात वह स्वर्ण कलश लेकर सीधे राज दरबार में गया। तो बिना सोचे क्या करता, वो थोड़ी देर बाद सीधा उसको राजा के दरबार में ले जाता है। उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तो सारी बात सच सच जाकर राजा को बताता है। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत चक्कर है गया। तो राजा एकदम हैरान रह जाता है। मन ही मन राजा को स्वयं पर बड़ी ग्लानि हुई। तो क्या होता है, ये सब देखकर जो राजा होता है उसे अपने ऊपर पछतावा होता है कि मैं इसको वो मान रहा था पर ये तो ईमानदार निकला। आखिरकार किसान की ईमानदारी ने राजा को हरा दिया। तो क्या हुआ, जो गरीब था उसकी ईमानदारी ने राजा को हरा दिया, उसकी हार करा दी। राजा ने प्रसन्न होकर हरिचरण को 100 गिन्नियां इनाम में देनी चाहिए, लेकिन उसने सोने की गिन्नियां लेने से साफ
इनकार कर दिया। तो बुरा खुश होकर राजा उसको 100 गिन्नियां देना चाहता था, पर जो वो था जो किसान था उसने गिन्नियां लेने से साफ साफ मना कर दिया। राजा ने इनकार का कारण जानना चाहा। हरिचरण बोला, मैं अपनी मेहनत से कमाई रोटी खाना चाहता हूँ। यदि मैंने ये गिन्नियां आपसे ले ली तो मेरे मन में लोभ लालच और पाप घर कर जाएगा। तो बोला कि मैं मेहनत से अपनी रोटी खाना चाहता हूँ, अगर मैंने ले ली तो मेरे मन में क्या आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, लालच आ जाएगा, इसके कारण मेरा ईमानदारी रूप धन नष्ट हो जाएगा। और अगर मैंने ये ले ली तो जो मेरा ईमानदारी के लिए मुझे लोग जानते हैं वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, ईमानदार और हमेशा सच्चा। किसी भी चीज को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अब देखो, अगर उसको वो कर लेता तो राजा फिर उसको वो होता कि भाई तुमने तो वैसे तो वो ईमानदार बनते हो पर तुमने ही रख लिया। तो ये सब क्या था, उसको फंसाने की चाल थी। पर उल्टा क्या हुआ, वो उसमें अपनी ईमानदारी के कारण सक्सेसफुल हुआ, और यहाँ तक कि क्या हुई, राजा ही उसके आगे झुक गए और राजा की क्या हो गई, हार हो गई। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।